कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स दूसरों से ज्यादा आकर्षक क्यों लगते हैं? आज हम बड़ी फूड कंपनियों के मार्केटिंग के उसी छिपे हुए खेल को उजागर करने वाले हैं, जो हमारे खरीदने के फैसलों पर सीधा असर डालता है। देखिए, जो जानकारी आज यहाँ साझा होगी ना, वो आमतौर पर कुछ ही लोगों तक रहती है। लेकिन हमारा लक्ष्य है इसे हर भारतीय तक पहुंचाना, ताकि हम सब मिलकर बेहतर और सेहतमंद विकल्प चुन सकें। जब कोई इन बड़ी बड़ी कंपनियों के दावों पर सवाल उठाता है ना, तो अक्सर उन्हें कानूनी नोटिस का डर दिखाया जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अगर कोई कंपनी लीगल नोटिस भेजती है, तो उन तथ्यों को जनता के सामने रखना और भी जरूरी हो जाता है। अब वो समय आ गया है जब हम सब सवाल पूछें और कंपनियां जवाब दें। सेहतमंद खाना सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, ये उन मार्केटिंग की चालों को समझने के बारे में भी है जो हमारे विकल्पों को प्रभावित करती हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें इसके नियम जानने होंगे। तो चलिए इनके पहले दांव से पर्दा उठाते हैं। तो पहला हथकंडा है विजुअल डिसेप्शन, यानी आंखों का धोखा। ये बहुत ही सीधी सी बात पर आधारित है कि हमारी आंखें क्या देखती हैं और हमारा दिमाग उसे कैसे समझता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। इन तीनों ब्रांड्स में सबसे आम मार्केटिंग की चाल कौन सी है? सोचिए, यहां क्या खेल चल रहा है। इन तीनों ब्रांड्स में एक चीज कॉमन है, और वो है हरा रंग। कंपनियां हरे रंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स को नेचुरल और सेहतमंद दिखाने के लिए करती हैं, क्योंकि हम इस रंग को प्रकृति और खेतों से जोड़ के देखते हैं। यही वजह है कि रेगुलर मैगी पीले पैकेट में आती है, जबकि आटा मैगी हरे रंग में, ताकि हम उसे ज्यादा हेल्दी समझें। चलिए अब अगले मार्केटिंग हथकंडे पर चलते हैं, जहां नजर से नहीं बल्कि शब्दों से धोखा दिया जाता है। इस तस्वीर में असली मार्केटिंग की चाल क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये संतरे हैं, लेकिन असली खेल इसके नाम में छिपा है, ORS। पर सवाल यह है कि क्या ये असली ORS है? देखिए, असली ORS पर हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का सर्टिफाइड फॉर्मूला लिखा होता है। लेकिन इन मिलते जुलते नामों वाले ड्रिंक्स पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इनके पैकेट के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, दस्त के दौरान उपयोग ना करें। जबकि ORS का तो मुख्य उपयोग ही यही है, इसलिए हमेशा WHO फॉर्मूला वाला ORS ही चुनें। मार्केटिंग की दुनिया का एक और जादुई शब्द है फ्लेवर। जब भी किसी प्रोडक्ट पर फ्लेवर शब्द देखें, तो याद रखिएगा कि आपको सिर्फ उसका स्वाद मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो असली चीज उसमें हो भी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एक्ट 2 बटर लवर्स पॉपकॉर्न। नाम में बटर है, लेकिन पैकेट में मक्खन है ही नहीं। इसमें आर्टिफिशियल बटर फ्लेवरिंग है। मतलब स्वाद तो मक्खन का आएगा, लेकिन इस्तेमाल पाम ऑयल हो रहा है। ठीक वैसे ही किसान हेज़लनट स्प्रेड में हेज़लनट नहीं, सिर्फ उसका फ्लेवर होता है। अब इन बिस्कुटों को देखिए, इन सब में क्रीम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्पेलिंग है CREME, जबकि असली क्रीम की स्पेलिंग होती है CREAM। ये जानबूझकर किया गया एक कानूनी लूप होल है, क्योंकि ये क्रीम दूध से नहीं बल्कि सस्ते पाम ऑयल से बनती है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे असरदार हथकंडे की। कंपनियां कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स बार बार खरीदें। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को हमारी आदतों से जोड़ देती हैं। कुरकुरे चाय टाइम मस्ती की टैगलाइन का इस्तेमाल करता है, ताकि चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो कुरकुरे ही याद आएं। न्यूटेला और जैम के एड्स में स्कूली बच्चों को दिखाया जाता है, ताकि माता पिता इसे बच्चों के लंच बॉक्स का जरूरी हिस्सा समझें। और अब थम्स अप खुद को बिरयानी जैसे पॉपुलर खाने से जोड़ रहा है। इन सब का एक ही लक्ष्य है, जो चीज कभी कभी खाई जाती थी उसे रोज की आदत बना देना। इस मार्केटिंग का असर कितना गहरा है, इसका एक दुखद उदाहरण सुनिए। एक माँ अपने बच्चे को अब रात में रोटी की जगह आटा मैगी देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैकेट पर लिखा है 3 रोटियों का फाइबर। वो माँ सोच रही है कि बच्चे को फाइबर भी मिल रहा है और स्वाद भी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लंबे समय में इसके कितने बुरे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव हथकंडे पर, जहां कंपनियां हमारे भरोसे और हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाती हैं। कभी सोचा है कि विज्ञापनों में हमेशा जाने पहचाने चेहरे ही क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। जब बच्चे इन मशहूर हस्तियों को देखते हैं, तो वो उन्हें अपना हीरो मानते हैं, और जो हीरो करते हैं बच्चे उसकी नकल करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जो एक्टर ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो खुद शायद इन्हें इस्तेमाल नहीं करते होंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, ये मत देखो कि कौन बेच रहा है, ये देखो कि पैकेट के अंदर क्या है। अच्छा, एक और सवाल। कभी सोचा है कि बच्चों के लगभग हर हेल्थ ड्रिंक में लंबा,
ताकतवर और तेज दिमाग बनाने का दावा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है इनसिक्योरिटी। 5 से 13 साल के बच्चे अक्सर अपनी हाइट को लेकर परेशान रहते हैं और उनके माता पिता भी। मार्केटिंग का एक ही नियम है, ग्राहक जो सुनना चाहता है वही दोहराओ। बच्चा लंबा बनना चाहता है तो पैकेट पर लिख दो $। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं? जवाब बहुत सीधा और सरल है। ये एक तरफा लड़ाई है। एक तरफ है बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीमें, करोड़ों का बजट और मशहूर चेहरे, और दूसरी तरफ है हम और हमारे बच्चे। इस माहौल में एक आम इंसान सही चुनाव करे तो करे कैसे? असल में जंक फूड उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक उस जंक फूड को सेहतमंद बताकर बेचना है। असली समस्या तो यही है। तो इस खेल को जीतने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। पहला, पैकेट के सामने क्या लिखा है उस पर विश्वास करना बंद करें। दूसरा, पैकेट को घुमाएं। और तीसरा, पीछे लिखी सामग्री की लिस्ट को पढ़ें। हमें हेल्थ लिटरेट यानी स्वास्थ्य साक्षर बनना होगा। अगर हमें भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी से स्वास्थ्य राजधानी बनाना है तो हर भारतीय को हेल्थ लिटरेट बनना ही होगा। उम्मीद है कि ये संदेश हर घर, हर स्कूल और हर दफ्तर तक पहुंचेगा, क्योंकि जब लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ बनेगा इंडिया। चलिए साथ मिलकर भारत को फिर से स्वस्थ बनाएं।